Hello champions, I hope you all are well and I also welcome all of you at Indus classes। और ये आज की हमारी थर्ड क्लास है इस वोकेब सीरीज की, जिसके अंदर हम अपना वर्ड सीखेंगे साइड। और इस वोकेब सीरीज के अंदर जो नए उनको बता दूं कि इसके अंदर हम रूट वर्ड से वोकेब करें, जो कि सबसे इजीएस्ट वे है वोकेब पढ़ने का। और ये हमारी आज की थर्ड क्लास है। और ये जो साइड वर्ड है ये हमने कल वाली सेकंड क्लास में भी किया था। आज साइड वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद साइड का कोई भी वर्ड अपने वोकेब में एंटोनियम सिनोनियम के रूप में या फिर वन वर्ड के रूप में आप आसानी से अटेंड कर सकते हो। जो हमने कल ये 10 वर्ड किए थे वो ये थे 1 से 10 तक। उसके बाद आज हमारा वर्ड है 11वां वर्ड एपिस्कोपीसाइड। एपिस्कोपीसाइड जिसका किलिंग ऑफ बाइशॉप, जिसका मीनिंग होता है धर्माध्यक्षों की हत्या। जो धर्म के लीडर्स होते हैं, जो लीडर ऑफ रिलीजियंस होते हैं, उनकी हत्या करने वाले बोलते हैं एपिस्कोपीसाइड। उसके बाद अपना 12th वर्ड है इथोनेशिया। इथोनेशिया मर्ची किलिंग होती है। इसके अंदर फिर 13 वर्ड है अपना फेमिसाइड। फेमी फीमेल से होता है, फेमी रूट वर्ड, और साइड किलिंग वन हु डिस्ट्रॉयज अनदर फेमी, सॉरी, या फीमेल से नहीं होता है, यहाँ होता है फीमेल किसी फेम से होता है। फेम जो रूट वर्ड है वो होता है किसी रेपुटेशन से रिगार्डिंग। वन हु डिस्ट्रॉय अनदर्स रेपुटेशन या स्लेंडर। जो स्लेंडर होता है वो सिनोनियम है किसी की, हम किसी को डिफेम करते हैं उसका सिनोनियम है स्लेंडर। जो दूसरी प्रतिष्ठा को नष्ट करता है, निंदक व्यक्ति होता है, वो होता है फेमिसाइड। जो 14 वर्ड है वो फेलिसाइड। फेलिसाइड यहाँ पे फेली रूट वर्ड है, जो इसका मीनिंग होता है केट से रिलेटेड। फेलिसाइड किलिंग ऑफ ए केट, बिल्ली की हत्या। एंड 15 वर्ड जो मैंने फेमी बता रहा था, वो फेमी के अंदर ए आए तो फेमी फेम से रिगार्डिंग होता है, जिसमें एफ ई, फीमेल में एफ ई आता है ना, एफ ई, ये एफ ई वाला यहाँ पे होता है फेमिसाइड, किलिंग ऑफ ए वुमेन। सो इस 15 और इसके अंदर जो ये फेमिसाइड है 12, इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों में एक में एफ ई एम आई सी आई डी है, एक के अंदर एफ ए एम आई सी आई डी है। सो ये इसको गाइनासाइड भी बोलते हैं। गाइनासाइड, गाइनासाइड का मीनिंग होता है महिला की हत्या। एंड फेमिसाइड दोनों सिनोनियम्स है। एंड 16 वर्ड है फिलीसाइड। फिली का यहाँ से मीनिंग है जो अपना बच्चा है, किलिंग ऑफ वंस आउन चाइल्ड, अपने बच्चे की हत्या को बोलते हैं फिलीसाइड। एंड 17 जो वर्ड है वो फ्लोरीसाइड। फ्लोरी का यहाँ सीधा मीनिंग है फ्लोर्स है। और आपने फ्लोरा एंड फूना भी सुना होगा, उससे वहाँ पर भी रूट वर्ड फ्लोरी काम में आता। किलिंग ऑफ फ्लोर्स, फूलों की हत्या। फूलों की हत्या का मीनिंग कि उनको डिस्ट्रॉय कर देना, यही है। एंड 18 वर्ड है फोइटिसाइड। जो फोइट आपने वर्ड सुना होगा, जो हम यूज लेते हैं, उन बच्चों के लिए यूज लिया जाता है जो अपनी माँ की वोम में होते हैं, गर्भ में होते हैं, उसी टाइम पे उनकी हत्या कर देना, जो कि कंप्लीटली इलीगल है इंडिया के अंदर इस प्रकार की कोई भी प्रैक्टिसेस करना। सो फोइटिसाइड का मीनिंग होता है किलिंग ऑफ ए फोइटस। फोइटस भी वही होता है जो वोम के अंदर बच्चा होता है माँ के घर में, अनबोर्न बेबी, जो अनबोर्न होता है, जो जन्म लिया हुआ नहीं होता है। एक और वर्ड है जो जस्ट जन्म के बाद, जिसे हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, वो हम आगे पढ़ेंगे। इन्फेंट होता है जो आफ्टर बोर्न, लगभग 3 से 4 महीने के अराउंड जो होते हैं, उनके लिए हम इन्फेंट यूज लिया जाता है। और ये जो फोइटस वर्ड है ये उन बच्चों के लिए यूज लिया जाता है जो अपने माँ के घर में होते हैं। ये अपना नेक्स्ट वर्ड है 19, जो है फॉर्मिसाइड। सब्सटेंस दैट किल्स आंट्स। आंट्स की जो किल करता है, जो फॉर्मिसाइड, फॉर्मी जो रूट वर्ड है वो आंट्स के लिए यूज लिया जाता है मोस्टली। जो फॉर्मिसाइड है चिट्टी मारने की दवा, उसको बोलते हैं फॉर्मिसाइड। एंड 12 फ्रेट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर। जो फ्रेट्री वर्ड है वो एक फ्रांसीसी वर्ड है जो लिया गया है वहाँ से। फ्रेट्री का मतलब होता है भाईचारा, फ्रेट्रिसाइड। सो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, भ्रातृ हत्या, जो भाई की हत्या होती है उसको बोलते हैं फ्रेट्रिसाइड। एंड जो 21st वर्ड है वो है फंजीसाइड। और किलिंग ऑफ फंगस, जो फंगस कवक की हत्या होती है उसको हम बोलते हैं फंजीसाइड। इसमें भी रूट वर्ड फंजी है, साफ साफ आसानी से याद हो जाएगा ये तो। एंड 22 वर्ड है जो है जेनोसाइड, किलिंग ऑफ ऑल पीपल ऑफ ऑल पर्टिकुलर रेसेस। जो जीन वर्ड होता है ना, वो इसी रूट से बना हुआ। जीन, जीन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रेस या फिर एक ही जो नस्ल या जाति के लोग होते हैं उनके लिए हम जेनो रूट वर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद होता है जेनोसाइड। साइड रूट वर्ड जुड़ते ही सिद्ध हो जाएगा उसकी हत्या, एक विशेष जाति या नस्ल की हत्या, वो होती है जेनोसाइड। उसको हम बोल सकते हैं कि काफ़ी, मतलब कि एक वर्ड और भी है, वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा अभी। 23rd है जेरेंटोसाइड एंड सेनीसाइड। आपने सुना होगा सीनियर। सेनीसाइड जो एज्ड ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए हम सेनी यूज लेते हैं, सीनियर हो गया।
वो इसी रूट वर्ड से बना। तो सीनियर लोग, जो बूढ़े लोग, किलिंग ऑफ ओल्ड मैन सेनिसाइड एंड जेरेंटोसाइड। जो जेरेंटो रूट वर्ड है ये भी यूज लिया जाता है मोस्टली ओल्ड पीपल्स के लिए। सो यहाँ पर याद रखने की जो चीज़ है, साइड तो हम मोस्टली पढ़ते हैं, हमें याद है कि साइड टू किल होता है, साइड का मीनिंग टू किल एंड किलर। बट जो जेरेंट और सेनी है इसका मतलब होता है सीनियर। जो पहले वाले रूट वर्ड्स है मोस्टली वो आप याद रखना, मैं इनको एक पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा जो भी है, लेकिन जब इनको पढ़ोगे आप तो आसानी से याद हो जाएंगे। And I hope you will do well in examination from this learn from this class। and जो 24th है वो गाइग्नेटिसाइड एंड किलिंग ऑफ जायंट। अब ये गाइग्नेटिक यहाँ पे प्रोनाउंस किया जाएगा, लेकिन सेपरेटली जायंट प्रोनाउंस किया जाएगा। दानव की हत्या, जो राक्षस होते हैं, दानव होते हैं, उनकी हत्या बोलते हैं गाइग्नेटिसाइड। एंड ये अपने नेक्स्ट वर्ड है जो 25th वर्ड है अपना हर्बिसाइड। जो हर्ब है ये यूज लिया जाता है मोस्टली ग्रास के लिए, घास। एक केमिकल सब्सटेंस दैट फार्म्स यूज टू किल अनवांटेड प्लांट्स एंड वीड्स। जो घास होती है, जो फसलों के अंदर अनवांटेड वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनको हटाने के लिए जो दवाई यूज ली जाती है, जो केमिकल सब्सटेंस यूज लिया जाता है, उसको बोलते हैं हर्बिसाइड। अनचाही पौधों का नाश करने वाला रसायन वो होता है हर्बिसाइड। एंड 26th वर्ड है अपना होमिसाइड, किलिंग ऑफ ए पर्सन। होमी का यहाँ से रूट वर्ड है जो ह्यूमन से रिगार्डिंग है, जो होमोसेपियंस है वहाँ से उठा हुआ होमी है, और उसको हम यूज लेते हैं एज ए ह्यूमन। सो किलिंग ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति की हत्या को बोलते हैं होमिसाइड। और जो मैं पहले बता रहा था इन्फेंट होता है इन्फेंटिसाइड। किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, शिशु हत्या, जो शिशु की हत्या होती है उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। जो आफ्टर बॉर्न बेबी होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट, और उसकी साइड आ गया तो टू किल ए इन्फेंट। एंड 28 है लिबर्टीन, लिबर्टीसाइड। लिबर्टी का यहाँ से मीनिंग है, जो लिबर्टी हम जानते हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मीनिंग होता है स्वतंत्रता। ये काफ़ी बार पढ़ते हैं हम तो, मतलब इंडियन यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में भी यदि पढ़े उन स्टडी करें तो उसमें भी लिबर्टी वर्ड काफ़ी बार प्रयोग हुआ है। सो लिबर्टी मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबर्टी, जो स्वतंत्रता है उसका विनाश करना, वो होता है लिबर्टी साइड। एंड 29 ल्यूपी साइड। जो ल्यूपी वर्ड है ये यहाँ पे वॉल्फ से वॉल्फ को इंडिकेट करता है, जिसका मीनिंग भेड़िया। किलिंग ऑफ ए वॉल्फ दैट इज कॉल्ड ल्यूपी साइड। एंड नेक्स्ट वर्ड है अपना मेरिटिसाइड। मेरिटिसाइड किलिंग ऑफ वंस आउन हस्बैंड को लिए यूज किया जाता है मेरिटिसाइड। यहाँ पे मेरिटी रूट वर्ड है वो अपने हस्बैंड को इंडिकेट करने के लिए यूज लिया गया है। एंड 31st वर्ड मेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड किलिंग ऑफ वंस आउन मदर। यहाँ मेट्री का मीनिंग मदर से आया, मेट्री मीनिंग मदर, एंड साइड सीधा हो गया कि किलिंग, मेट्रीसाइड। जहाँ भी यहाँ पे याद रखने वाली बात ये मेट्री रूट वर्ड है, उसको याद रखो आप। एंड 32nd वर्ड है नियोनासाइड, नियोनासाइड किलिंग ऑफ न्यूअली बॉर्न बेबी। जो न्यूअली बॉर्न बेबी है उसकी हत्या, जो अभी जन्मे बच्चे की हत्या, न्यूअली, ये भी नियोनीसाइड। यहाँ पे न्यू रूट वर्ड है, देखो न्यू, ये न्यू रूट वर्ड है जिसको न्यू चीज़ों के लिए यूज लिया जाता है, कोई भी नई चीज़ों। सो यहाँ से आएगा नियोनीसाइड। एंड 33rd वर्ड नेपोटिसाइड। आपने सुना होगा नेपोटिज्म, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, नेफ्यू, वो सारे इसी नेपो रूट वर्ड से बना हुआ जिसका मतलब होता है भतीजा या भतीजा, भतीजा या भतीजी। नेपोटिसाइड किलिंग ऑफ वंस आउन नेफ्यू, भतीजे की हत्या होती है नेपोटिसाइड। ये नेपोटिज्म वर्ड से आपको आसानी से याद रह जाएगा। एंड 34 वर्ड है ओमनीसाइड। जो ओमनी होता है वो मोस्टली यूनिवर्स के लिए यूज लिया जाता है, जो ऑल थिंग्स, ऑल या यूनिवर्स के लिए यूज लिया जाता है ओमनीसाइड। सबकी हत्या, किलिंग ऑफ ऑल लाइफ, ऑल ह्यूमन बींग, सभी की हत्या। दिस इज नॉट पॉसिबल इन वन थिंग, बट जो केमिकल वेपन्स इतने इस लेवल पे बढ़ रहे हैं, जो सो कह तो नहीं सकते, बट ओमनीसाइड इज इम्पॉसिबल इन नाउ। एंड 35 वर्ड है वो ओविसाइड, द किलिंग एग्स स्पेशली इंसेक्ट्स एज। जो कीड़ों के अंडे के मारने की दवा होती है उसको ओविसाइड बोले। आपने ओविपोरस, ओविपोरस जीव देखे होंगे, ओविपोरस जो अंडजनक जंतु होते हैं, उनके लिए ओविपोरस शब्द गाँव में लिया जाता है, ओविपोरस। वहीं से ओवी वर्ड, ये रूट वर्ड गाँव में आया है, जो ओवी वर्ड है दैट किल्स एग्स स्पेशली इंसेक्ट्स के एग के लिए हम ओविसाइड यूज लिया जाता है। एंड ये अपना नेक्स्ट वर्ड है वह पेरीसाइड। इसमें भी एक कन्फ्यूजन है, जो 36 एंड 37 है। जो पेरीसाइड होता है किलिंग ऑफ वंस आउन पेरेंट्स
माता पिता की हत्या के लिए हम पेरिसाइड यूज लेते हैं, जबकि 37 है पेट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस आउन फादर। जिसके अंदर सिंगल आर आएगा वो अपने किलिंग ऑफ वंस आउन फादर होगा, जिसमें डबल आर आएगा वो किलिंग ऑफ आउन्स पेरेंट्स होगा, उसके अंदर पेरेंट्स होगा, समझे। जिसमें डबल आर आएगा वो पेरेंट्स के लिए होगा, और जिसमें सिंगल आर आएगा पेट्रिसाइड वो होगा फादर के लिए। एंड 38 है पोग्रोम, पोग्रोम किलिंग ऑफ पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप। मैंने बताया था कि जो इथनिक ग्रुप की किलिंग होती है उसको पोग्रोम बोलते हैं, और इथनीसाइड भी होता है इथनोसाइड, किलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप, किसी जातीय समूह की हत्या होती है पोग्रोम। एंड 39 है पॉपुलिसाइड, किलिंग ऑफ पीपल मास केयर, काफी बड़ी मात्रा के अंदर पीपल का मारना मास केयर, जैसे जलियांवाला मास केयर हुआ था 1939 के अंदर, 1999 में सॉरी, वो पॉपुलिसाइड हो गया, उसके अंदर काफी ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी उस टाइम पे। एंड 40 वर्ड है रेजिसाइड, किलिंग ऑफ ए किंग, रेजी रूट वर्ड है जो राजा या किंग के लिए यूज लिया गया यहाँ पर, राजा की हत्या। एंड 41st वर्ड है वो है रोडेंटिसाइड, रोडेंट का मतलब होता है किलिंग ऑफ रोडेंट्स, रोडेंट जो कुतरने वाले जानवर होते हैं उनके लिए रोडेंट यूज लिया जाता है, मोस्टली चूहा हो गया, तो उनके लिए हम रोडेंट्स वो होते हैं, और साइड रोडेंट्स, रोडेंटिसाइड, किलिंग ऑफ रोडेंट्स। एंड 42nd वर्ड है सरपेंटिसाइड, सरपेंट यूज लिया गया यहाँ पर स्नेक के लिए, सरपेंट जो रूट वर्ड है वो स्नेक के लिए, स्नेक को इंडिकेट करता है, किलिंग ऑफ ए स्नेक, सांप की हत्या होती है सरपेंटिसाइड। एंड 43rd है सिबलिसाइड, सिबलिंग वर्ड से आया यहाँ पर सिबलिसाइड, जो सिबलिंग वर्ड है वहां से ये आया है वर्ड सिबलिसाइड। सिबलिसाइड का मीनिंग होता है किलिंग ऑफ वंस आउन सिस्टर और ब्रदर, अपने भाई या बहन की हत्या होती है वो सिबलिसाइड होती है। एंड 44 वर्ड है सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस आउन सिस्टर, बहन की हत्या होती है वो होती है सोरोरिसाइड, ऐसे याद हो जाएगा। एंड सुसाइड, जो सु वर्ड है सुसाइड, SUI का मतलब होता है आई, सेल्फ, सो किलिंग ऑफ वन सेल्फ, आत्महत्या को बोलते हैं सुसाइड, ये बेसिकली नॉर्मल वर्ड है लेकिन सु जो रूट वर्ड है उससे बना हुआ है। एंड अपना 46 वर्ड है, ये लास्ट स्लाइड है आज की क्लास की, अरबी साइड, आपने सुना का अर्बन एरिया रूरल एरिया, अर्बन एरिया, सो वो शेर के लिए यूज लिया जाता है, तो अरबी साइड, किलिंग ऑफ ए सिटी और वायलेंस अगेंस्ट द सिटी, शेर की हत्या, अब हत्या तो नहीं होती, शेर तो डिस्ट्रॉय होता है, सो अरबी साइड का मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय ए सिटी, जैसे कि अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, तो वहाँ पर जो दिनों दिन सिटीज डिस्ट्रॉयज हो रही है, तो उसके लिए हम यूज ले सकते हैं, वहाँ पर क्या किया जा रहा है, अरबी साइड किया जा रहा है। इन 47 वर्ड है वो युक्जोरी साइड, युक्जोरी रूट वर्ड है, ये फीमेल या फिर वाइफ के लिए यूज लिया जाता है, मोस्टली वाइफ के लिए यूज लिया जाता है, किलिंग ऑफ वंस आउन वाइफ, पत्नी की हत्या के लिए हम यूज लेते हैं युक्जोरी साइड। एंड जो 48 वर्ड है वो वेटी साइड, किलिंग ऑफ ए प्रोफेट और पोप, जो पोप होते हैं किसी धर्म के या प्रोफेट होते हैं जो पादरी होते हैं उनकी हत्या को बोलते हैं वेटी साइड। नेक्स्ट वर्ड है 49 वर्ड वर्मी साइड, किलिंग ऑफ वार्म्स, जो कर्मी की हत्या होती है, वॉर्म्स कीड़े मकोड़े की होती है वर्मी, उनको बोलते हैं कर्मी साइड, सॉरी वर्मी साइड, जो कर्मी होते हैं ना इनकी हत्या बोलते हैं। एंड 50 वर्ड है वुल्पी साइड, जो फॉक्स है लोमड़ी है उसकी हत्या बोलते हैं वुल्पी साइड। जो यहाँ पे वुल्पी वर्ड है ना वुल्पाइन, वुल्पाइन वर्ड का मीनिंग होता है वो जो फॉक्स, सो उसी रूट वर्ड से ये बन गया वुल्पी साइड। एंड 51 जो वर्ड है वो वीडी साइड, मैंने बताया था आपको पहले कि जो जो वर्ड है वीड, वीड का मीनिंग होता है खरपतवार, वीड्स, वहीं से ये बन गया अपना 51 वर्ड है वो वीडी साइड, केमिकल दैट किल्स वीड्स, जो खरपतवार को नष्ट करते हैं, रसायन जो खरपतवार जो मोस्टली किसान यूज लेते हैं खरपतवार हटाने के लिए, वीडी साइड, सो जो उस अनवांटेड वीड्स को हटाते हैं। एंड 52nd वर्ड है जेनोसाइड, जेनो यहाँ पे यूज लिया गया है फॉरेनर के लिए, जैसे ये फोबिया के अंदर भी पढ़ेंगे हम जेनोफोबिया, जो किसी फॉरेनर का डर होता है हमें उसको बोलते हैं जेनोफोबिया, और जेनोसाइड टू किल ए फॉरेनर, किलिंग ऑफ फॉरेनर, विदेशी की हत्या को बोलते हैं हम जेनोसाइड। सो आज के हमारे ये सारे वर्ड क्लियर हो गए जो भी साइड से रिलेटेड थे। साइड जो कि रूट वर्ड है मोस्टली वन वर्ड के अंदर मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको पर्टिकुलरली 2 दिन के अंदर क्लियर करवाई जी। ये जो 10 वर्ड्स है ये मैंने पहले वाली सेकंड क्लास में करवा दिए थे, आज हमारी थर्ड क्लास है जिसके अंदर हमने बाकी रिमेनिंग
57 से 57 टोटल वर्ड है इसके, जिसमें से मैंने 10 पहले करवा दिए, 47 वर्ड्स मैंने आज वाली इस क्लास में किए। आई होप कि आप सबको याद हुए होंगे अच्छे से, और इसको एक बार रिवाइज कर लेना। मैं ये पीपीटी जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग एट द लास्ट इन द क्लास। और मैं आपको बता दूं कि जो रूट वर्ड वाला मेथड है, जो ये हर जगह काम में नहीं आता, लेकिन इससे हम 40% के अराउंड वोकैब को याद कर सकते हैं। उसके बाद 5 से 10% को हम निमोनिक मेथड से भी कर सकते हैं। जो रिमेनिंग वर्ड्स है 55% तरीका, वो हम बेसिक प्रैक्टिस से याद करेंगे। सो क्योंकि जो प्रैक्टिस से याद करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं, उसके लिए हम बहुत सारे मेथड यूज लेंगे, रीडिंग मेथड, स्टोरी मेथड, जितने भी मेथड है हम सारी यूज लेंगे। और इसी चैनल पे हम वोकैब को कंप्लीटली तैयार करेंगे, चाहे वो एसएससी के लिए हो या फिर किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए हो। सो डोंट वरी बीइंग एट द लास्ट। सो थैंक यू, and so best of luck for any exam in future for all of you student. Thank you.